गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपकी हिंदी पुस्तक पाठ 15 कविता तितली की बैक एक्सरसाइज करेंगे। पुस्तक में दिया हुआ अभ्यास कार्य करेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपने अपनी इस पाठ का कविता का शब्दार्थ कर लिए हैं? अगर नहीं किए हैं तो पेज नंबर 111 पर ये देखिए दे रखे हैं ये शब्दार्थ। आपने इन सभी शब्दार्थों को अपने हिंदी की नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखना है और उन्हें याद भी करना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का अभ्यास कार्य। तो पहला प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। आपने अपनी हिंदी की पुस्तक निकाल ली है ना? यस, पेज नंबर 111। इस पंक्तियों को कैसे पूरा करेंगे? बच्चों ने जब देखी इसकी खुशियां खेल निराले, छोड़ छाड़ सब खेल खिलौने, दौड़ पड़े मतवाले। अब पेज नंबर 112 पर है, आगे की पंक्तियां पूरी करेंगे। दूर देश वह जहां बहुत सी तितली परियां रहती, छोटे बच्चों से अचरज से भरी कहानी कहती। अब आपने ये जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, इसकी वीडियो मैंने अलग से भेजी हुई है। इन सभी प्रश्न उत्तरों को आपने हिंदी की नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखना है, याद करना है। अब हम आगे का प्रश्न करेंगे। आइए विचार करें, यदि कोई आपको पकड़कर एक बड़े से पिंजरे में बंद कर दे तो आपको कैसा लगेगा? आपने देखा है ना, कई लोग क्या करते हैं, पक्षियों को, बर्ड्स को पिंजरे में कैद कर लेते हैं, अपने घर में उनको रखते हैं। तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है? अगर आपको कोई बंद कर दे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा, रोना भी आएगा, आपका दिल करेगा कि आप इसमें से भाग जाएं, दरवाजा खुल जाए इस पिंजरे का और आप इसमें से निकल जाएं। अगर आपको कोई कमरे में बंद कर दे तो आप रोना शुरू कर देते हैं ना? आपको डर भी लगता है ना डर? तो ऐसे ही पशु पक्षियों को भी लगता है। हमें उन्हें बांधकर नहीं रखना चाहिए, उन्हें भी आजादी मिलनी चाहिए घूमने की और फिरने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चित्र देखिए और बताइए यह क्या है। क्या आप इसे पकड़ना चाहेंगे? आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? हमने सिल्क वर्म के बारे में पढ़ा है, रेशम का कीड़ा, कैटरपिलर। यस, ये वही है। तो आप इसका नाम जानते हैं, आपने इसे देख भी रखा होगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी मम्मा मटर छिल रही होती है या कोई सब्जी में से भी इस तरह के कैटरपिलर्स निकल आते हैं। यस, अगर आपने नहीं देखा तो मम्मा से बोलना, कभी कभी निकलते हैं, या कई बार पेड़ों पर भी और प्लांट्स के ऊपर भी होता है। ओके, और जब तितली होती है ना, तितली बनने से पहले ये उसका कैटरपिलर होता है और इसके ही पंख निकलते हैं और फिर वो बटरफ्लाई के रूप में, तितली के रूप में बदल जाता है। ठीक है, ये किसका कैटरपिलर है? तितली का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचन बदलिए। वचन बदलने का मतलब होता है एक वचन से हमें ज्यादा बनाना होता है, बहुवचन बनाना होता है, दो से ज्यादा। तो तितली, तितलियां, ये देखिए यहां पर तितली में ला पे बड़ी ई की मात्रा है और जब हम इसे बहुवचन में बदलते हैं तो वही बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। तितली, तितलियां, कहानी, कहानियां। देखिए न पे बड़ी की मात्रा थी, जब हमने इसे बहुवचन में बदला तो ना पे छोटी ई की मात्रा आ गई। इसी तरह से परी, परियां, खुशी, खुशियां। पेज नंबर 113 पर समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। बच्चा, बच्चा को और क्या बोल सकते हैं? बालक। सुंदर को खूबसूरत, अचरज को हैरानी, आश्चर्य। पर किसे बोलते हैं? पंख को। फूल को हम क्या बोल सकते हैं? पुष्प, सुमन, कुसुम। हवा, हवा को हम क्या कह सकते हैं? पवन, वायु, अनिल। इसका क्या मतलब होता है? समान अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द बोला जाता है। आपने पर्यायवाची शब्द किए हुए ना? यस।
एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान तुक वाले शब्द लिखिए, जैसे नीले पीले। ठीक है, नेक्स्ट है निराले मत वाले, रहती कहती, आते जाते खाते, आती जाती, इतराती इठलाती। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट करेंगे बातों बातों में। यदि आपके भी पर पंख होते तो क्या करते? कक्षा में अपने साथियों को बताइए। मैंने जब आपको ये कविता कराई थी तब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पंख होते तो हम क्या करते, हम कहीं पर भी उड़ के चले जाते, किसी भी अपने फ्रेंड के पास चले जाते, नाना नानी के घर पे जाते, किसी भी पेड़ पर बैठ जाते, कभी पहाड़ों पे जाते, कभी नदियों को पार कर लेते, समुद्र को पार करते। कितना अच्छा लगता, हम उड़ के जहां जाना चाहते वहां पर पहुंच जाते। अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपको पंख मिल जाते तो आप क्या करते। ठीक है, नेक्स्ट है संभल कर बोलिए। एक ऊंचा ऊंट है, पूंछ ऊंची ऊंट की, पूंछ से ऊंचा क्या, पीठ ऊंची ऊंट की। नेक्स्ट है पीपल के पतीले में पपीता पीला पीला, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। इनको आप बार बार बोल के देखिए, ये होते हैं टंग ट्विस्टर। बहुत मजा आता है बार बार बोलकर, कई बार बोला ही नहीं जाता, गलत बोला जाता है। जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ आप खेल सकते हो। उनको बोलिए, बोल के दिखाइए 5 बार। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी कलम से अपनी कॉपी में तितली पर 5 वाक्य लिखिए। आप लिख सकते हैं ना तितली के ऊपर वाक्य कि तितली बहुत सुंदर होती है, उसके पंख रंग बिरंगे होते हैं, वो फूलों का रस चूसती है, फूलों पर मंडराती है, और उसके फिलर्स होते हैं जो आगे आपको मालूम है ना, जिससे कि वो दिशा को ढूंढ पाती है। तो इसी तरह से आप अपनी नोटबुक में तितली पर 5 वाक्य लिखिए। आप सबसे पहले तितली का चित्र बनाइएगा, उसके बाद आप तितली पर 5 वाक्य लिखिएगा। अगर आप ज्यादा लिख सकते हैं तो ज्यादा लिख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ। आप ये सभी एक्सरसाइज बड़े ध्यान से सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में बुक में कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, बाय।